पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी झारखंड की। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामे के साथ हुई। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस विरोध के नारे लगाए, साथ ही सोनिया और राहुल गांधी से माफी की मांग भी की। समझा जा रहा है कि 5 अगस्त तक चलने वाला सत्र मौजूदा सरकार का आखिरी सत्र साबित हो सकता है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की ईडी और सीबीआई की जांच और मुकदमों के बाद जेएमएम अब शांत है। वहीं सहयोगी दल कांग्रेस के विधायकों के एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी रही द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग ने भी पार्टी नेतृत्व की नींद उड़ा रखी है। एक रिपोर्ट देखें। अब देश की राजनीति का असर झारखंड में खुलकर नजर आने लगा है। द्रौपदी मुर्मू को लेकर अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी ने झारखंड विधानसभा में भी मोर्चा खोल दिया। मानसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विरोधी नारे लगे तो बीजेपी विधायकों ने सोनिया और राहुल से माफी की मांग वाली तख्तियां लहराई। उन्हीं के जो लोकसभा में सांसद दल के नेता हैं वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलते हैं। ये कांग्रेस की जो बदजुबानी है, एक आदिवासी महिला को उच्च पद पर बैठने के बाद जो उनकी मानसिकता है निकल करके आई है, ये पूरा देश और दुनिया देख रहा है कांग्रेस क्या चाहती है। द्रौपदी का एक बार कौरवों ने अपमान किया था, कौरव समूल नाश हो गए, और अब द्रौपदी का अपमान कांग्रेस ने किया है। मैं विश्वास के साथ कहूंगा कांग्रेस भी समूल नाश हो जाएगा। कांग्रेस को दुनिया की कोई ताकत अब बचाने वाली नहीं। मामला सिर्फ अधीर रंजन चौधरी के बयान तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी आदिवासियों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए इस मुद्दे को किसी भी हद तक ले जाने की तैयारी में है। सदन के बाहर बीजेपी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण, पार्टी विधायक अनंत ओझा और पार्टी की महिला विधायकों ने भी प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 6 मुद्दों गौ तस्करी, अवैध खनन, बालू तस्करी, विधि व्यवस्था, अकाल सुखाड़ और राज्य का इस्लामीकरण समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी शुरू कर दी है। लेकिन असली खतरा ऑपरेशन कमल का है, जिसका जिक्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में किया है। ममता ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र के बाद झारखंड पर कब्जा करने की तैयारी में है। এবং আর কোনো কাজ নেই, 3-4টে এজেন্সিকে দিয়ে গভর্নমেন্টকে জব্দ করো, স্তব্ধ করো। মহারাষ্ট্র ভেঙেছি, ছত্তিশগড় ভাঙবো, ঝাড়খণ্ড ভাঙবো, বাংলা আমাদের হারিয়ে দিয়েছে, বঙ্গালকেও भी ভাঙবো। আমি বললাম অত সস্তা নয়। বাংলা ভাঙতে গেলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার के आगे लड़ो। हेमंत सोरेन सरकार को दो तरफा खतरा नजर आ रहा है। सहयोगी दल कांग्रेस में फूट खुलकर दिखाई पड़ रही है। पार्टी की 5 महिला विधायकों और 4 आदिवासी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट दिया है। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में सत्याग्रह में भी 12 विधायक गायब रहे। कांग्रेस के ही एक धड़े का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष का अब पार्टी विधायकों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। केंद्रीय नेतृत्व भी चुप है। विधायक उन्हें भी बहुत तवज्जो देते नजर नहीं आ रहे। सोनिया गांधी से सत्याग्रह के दौरान भी करीब 12 विधायक नदारद रहे। कांग्रेस विधायकों से ही हेमंत सोरेन सरकार को खतरा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में राष्ट्रीय चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही है। हेमंत और उनके भाई बसंत सोरेन पर खनन पट्टा आवंटन समेत कई मामलों में सरकारी एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं। मुख्यमंत्री सोरेन के करीबी और उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के पास से एक जहाज बरामद हुआ है। इसका इस्तेमाल अवैध खनन में किया जाता था। इसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी के मुताबिक मिश्रा के करीबियों के बैंक खातों में 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। ईडी ने एक अंतर्देशीय पोत एमवी इंफ्रालिंक 111 को भी जब्त किया है। जांच एजेंसी ने 20 जुलाई को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। ईडी का मानना है कि इसी जहाज को साहिबगंज के सुकरगढ़ घाट से बिना किसी परमिट के अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था और अवैध खनन का कारोबार चलाया जा रहा था। वहीं सीएम के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को भी ईडी ने अगस्त को तलब किया है। दोनों को आमने सामने बिठाकर जवाब तलब करने की योजना है। ईडी अब तक मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति के करीबी सीए सुमन कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की दिल्ली दौड़ तेज हो गई है। जाहिर है कि झारखंड की मौजूदा सरकार के लिए ये मुसीबतों का मानसून साबित हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। जहां तो इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड का सियासी तापमान क्यों बढ़ता जा रहा है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रतुल सहदेव जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। सरोज कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं JMM के। सर बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रतुल जी आपके साथ करते हैं। प्रतुल जी, अगर देखा जाए इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई, बैठक से भाजपा की दूरी, और अब ये कहा जा रहा है कि सत्र शुरू होते ही हंगामा भी काटने लगे आप लोग। देखिए, सबसे पहले इस समय बाबूलाल मरांडी JVM का मर्जर तो उसको इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दी थी, जो नोडल एजेंसी थी। और बाबूलाल मरांडी जी का जब भी नाम आता है राज्यसभा के वोटर लिस्ट में, तो वो बतौर बीजेपी विधायक आता है। लेकिन सबसे पहले स्पीकर ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर बाबूलाल मरांडी जी की सदस्यता को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया कि आप सुओ मोटो नहीं कर सकते। तो यही इनका बायसनेस दिखता है। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने आनंद फानंद में कुछ विधायकों से एक रिप्रेजेंटेशन दिलवाया कि भाई ये जो दल बदल इन्होंने किया ये गलत है, जिसको इलेक्शन कमीशन मान्यता दे चुकी है। अब स्पीकर फिर से इसको देख रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा विरोध यही है कि आपने अभी तक प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया, जिसके कारण बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं, वो लोकायुक्त हो, सूचना आयोग हो, उसमें नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती ही नहीं कि प्रतिपक्ष का नेता हो, और ये ट्रांसपेरेंसी और ये जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली एजेंसीज हैं, इन पर नियुक्ति हो सके। और देखिए, इस बार विधानसभा सत्र में इन्होंने क्या कहा। एक गरीब आदिवासी परिवार से एक बेटी निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होती है, उसके पहले ही इनको बिल्कुल ये बात नहीं पच रही थी। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने बहुत ही इनफेमसली, मैं इनफेमसली शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इनफेमसली कहा था कि वो इविल मानसिकता, इविल विचारधारा वाली है, वो शैतानी मानसिकता का परिचायक है। अब आप सोच सकते हैं, एक गरीब आदिवासी बेटी के लिए जो शिखर पर पहुंच गई हो, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग। और अब अधीर रंजन चौधरी ने जो किया, वो तो पूरे देश को शर्मसार करने का इन्होंने काम किया है। और इनको माफी मांगनी चाहिए साहब। सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष है कार्यकारी, उनको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसके अतिरिक्त झारखंड में बड़ी संख्या में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनका इस्लामीकरण पिछले दरवाजे से करने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार को यहाँ पर छुट्टी होती है, संडे को क्लासेस होते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त शहीद संध्या टोपनो, जो एक पुलिस अधिकारी थी, बहादुर पुलिस अधिकारी थी, जिनको गौवंश के तस्करों ने कुचल कर मार डाला था, उनमें सिर्फ ड्राइवर और जो एक ड्राइवर के साथ बैठा था उसकी गिरफ्तारी हुई। असली किंग पिन जो है, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप कहीं ना कहीं सदन में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सरोज जी, कैसे जवाब दिया जाएगा? सर, आज तो हंगामा ही देखने के लिए मिला। अब आपने जैसे सुना, प्रतुल जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस को आधिकारिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है या फिर आपके नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में अब आप लोगों को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। सदन अगर सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो क्या नहीं लगता कि कम से कम देश के प्रथम नागरिक के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है? अधीर रंजन चौधरी को भी माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी के साथ ही आप लोगों को भी। जी, हम लोग क्यों माफी मांगेंगे? हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने तो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में वोट किया, और हम लोगों को तो लग रहा है कि जिस देश पर हमारी पार्टी है वो समाज के अंतिम पायदान की महिला राष्ट्र के शीर्षस्थ कुर्सी पर बैठी है। ये तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और रही कांग्रेस की बात, तो सांसद अधीर रंजन जी दूसरे प्रदेश के हैं और वो बांग्ला भाषा भाषी है, इसलिए उनका जो है राष्ट्रपति के जगह राष्ट्रपति जो है ये संकलित है। और ये कांग्रेस का मामला है। कांग्रेस इसके लिए माफी मांगे नहीं मांगे, हम लोगों को तो लग रहा है स्लिप ऑफ टंग है। तो और दूसरी जो बात रही, नहीं वो तो स्लिप ऑफ टंग, इस्लामीकरण हो रहा है। तो इस्लामीकरण ये देखे, बिहार में करीब आज के अखबार में छपा है प्रभात खबर में कि 500 ऐसे स्कूल हैं बिहार में जो कि शुक्रवार को छुट्टी रखा जाता है। और ये जो झारखंड में शुक्रवार को छुट्टी रखा जाता है, ये हमारी सरकार की देन है क्या? ये तो
इनकी जो है 18 से 20 साल यहाँ सरकार रही, इनके सरकार में भी वो सिस्टम था जो कि लोगों के जानकारी में नहीं था कि स्कूल स्तर, गांव स्तर में ये मामला छिप रहा था। और इसके बाद नहीं, जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है क्या उसको चलने ही देंगे क्या आगे? आपकी सरकार है, आपकी सरकार अब डिसीजन लेगी या फिर ये सब चीजें पिछली सरकारों पे थोप के आप बोलेंगे नहीं नहीं पहले से चला हुआ आ रहा है तो आगे भी चलेगा, पहले से महंगाई है तो आगे भी चलेगी, बेरोजगारी पहले से थी तो ये कोई विरासत में मिली हुई बहुत बेहतर चीज मिल गई क्या आपको विरासत में जिसको आगे बढ़ाएंगे? इस पर जैसे हम लोगों को जानकारी में आई, माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने एक अध्यादेश जारी कर दिया कि इस तरह कहीं कुछ नहीं होगा। जो उर्दू स्कूल है वो उर्दू स्कूल है, जिसको उर्दू स्कूल जबरदस्ती बनाया गया है उसको जो है अब वो शुक्रवार की जगह संडे को छुट्टी रहेगी। ठीक है, प्रतुल जी जवाब दीजिए जल्दी से। तो मीरा महतो जी जब शिक्षा मंत्री थी तो उस समय भी ये मामला आया था रघुवर जी के सरकार में, उस समय क्या कार्रवाई हुई देखा जा सकता है कि हाउस के ऑन रिकॉर्ड ये मामला आया था। शिक्षा मंत्री जी अब सुन लेते हैं सरोज जी, सुन लेते हैं जी प्रतुल जी। देखिए, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आदरणीय सरोज जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी ने अध्यादेश जारी किया। देखिए, डिबेट में आपको तैयारी करके आना चाहिए। अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है। ऑर्डिनेंस होता है किसी एग्जिस्टिंग लॉ को लाने के लिए या किसी एग्जिस्टिंग लॉ को करने के लिए। कोई अध्यादेश इन्होंने जारी नहीं किया था। अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब कोई वेग पॉइंट हो। यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने सिर्फ एक आदेश दिया था 3 हफ्ते पहले कि 1 हफ्ते में जो पूरी रिपोर्ट है वो लेकर जमा करें। और देखिए, ये मैं एक आपको प्रतिष्ठित दैनिक की 25 तारीख की रिपोर्ट को दिखा रहा हूँ, जिसमें ये अभी भी दिखाया गया है कि 5 जिलों में 70 स्कूल अभी भी ऐसे हैं। ये सिर्फ 5 जिलों की रिपोर्ट है, बाकी जिलों की मैं बात नहीं कर रहा, जहां अभी भी उर्दू जबरन लिखा जा रहा। और शिक्षा मंत्री जी ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी, बात को 3 हफ्ते हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरोज जी, अध्यादेश और आदेश के बीच का डिफरेंस समझ कर डिबेट में बैठे। अध्यादेश ऑर्डिनेंस होता है। प्रतुल जी, जब एक उंगली दूसरे पे उठाते हैं तो 4 उंगली अपने आप के ऊपर भी उठती है। ऐसे में एक सेकंड सुन लीजिए सर। बिहार में भी तो यही मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ आप आवाज नहीं उठाते। उत्तराखंड में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ आप लोग आवाज नहीं उठाते। नेहा जी, देखिए नेहा जी, इसी रिपोर्ट में मैं दिखा रहा हूँ कर्माटार जो जामताड़ा का एक ब्लॉक है, वो जो सबसे अफेक्टेड ब्लॉक है, जहाँ करीब 100 के आसपास सरकारी स्कूल इसी तरीके से चल रहे हैं। वहाँ के ब्लॉक एजुकेशन अफसर हैं कर्माटार के सुदर्शन जी। उनका ऑन रिकॉर्ड बयान आया है कि पिछले 1.5 वर्षों में, देखिए ऐसे सरकारी स्कूलों को चलाने के लिए स्कूल मैनेजिंग कमेटी होती है, और जिस समुदाय का जिस क्षेत्र में बाहुल होता है, जाहिर तौर पर वैसे ही समुदाय के लोग चुन के जाते हैं। तो वो मुस्लिम बहुल इलाका है साहब, तो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां अपने सैकड़ों स्कूल में इस्लामीकरण कर दिया। और बिहार का अगर उदाहरण की बात करें, मैंने उस रिपोर्ट को नहीं देखी, लेकिन अगर बिहार में भी हो रहा है तो ये गलत है। 2 wrongs will not make one right। गलत और सही तो ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से गलत और सही का पैमाना तय करते हैं, लेकिन उसमें एक्शन क्या हुआ? उत्तराखंड में भी है सर ऐसा, बिहार में भी ऐसा है। 37 स्कूल ऐसे हैं बिहार में जहां पर फ्राइडे की छुट्टी रखी गई है। क्यों रखी गई है सर? वहां तो आपकी सरकार है, यहाँ आपकी सरकार नहीं है तो आप उंगली खड़ी कर देते हैं, आप आरोप लगा देते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? नेहा जी, मैंने इस रिपोर्ट को नहीं देखा, लेकिन मैंने आपके चैनल में बड़ी बात कही कि वहां भी अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। 2 wrongs will not make one right। अगर बिहार में कुछ गलत हो रहा है तो झारखंड में भी आप गलत करेंगे, ये उचित नहीं। आपको सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए साहब। इन्होंने हिंदू फल दुकान लिखने पे जो फल विक्रेता थे उनको जेल भेज दिया। जबरदस्ती इन्होंने नमाज रूम का अलॉटमेंट कर दिया विधानसभा में, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हंगामा हुआ। IAS अधिकारी सीना ठोक कर कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम वोट से ये सरकार जीती है। इनके यहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर बंदिश लगा दी गई, और उर्दू को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में शामिल किया गया, हिंदी को प्रतियोगिता। ठीक है सरोज जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष हमलावर है आप पर, और सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या ये मॉनसून सत्र आखिरी सत्र है क्या मौजूदा सरकार का? आप क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुद्दों पर घिरती हुई सरकार दिखाई दे रही है, और न सिर्फ विपक्ष, अब तो आपके ही साथ वाले भी आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आखिरी सत्र है क्या सरकार का? प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, ये सरकार को कुछ होना जाना नहीं है, ये सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इनके जो है चोर के दाढ़ी में तिनका, ये मुसलमान वाला, हिंदू मुसलमान वाला ये मामला उठा रहे हैं, स्कूल वाला, इसमें तो जब मीरा यादव जी शिक्षा मंत्री थी उस समय भी जो है पक्ष और विपक्ष के विधायक ये बात को उठाए थे। उन्होंने भरी सदन में जवाब दिया कि मैं इसको देख लूंगी। क्या 5 साल की सरकार में, डबल इंजन की सरकार थी, इस पर कोई कार्यवाही किया क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कार्रवाई की या नहीं की? अब मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, क्योंकि जिस बात का जिक्र भी प्रतुल जी कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आपको घेरने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, सदन के अंदर भी, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, ये खबर है कि वो सरकार को गिरा सकते हैं। नहीं, ये गलत रिपोर्ट है। कल ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो है वो मीटिंग किए हुए हैं, सारे विधायक ने एकजुट कहा है। आज के प्रभात खबर में ये हेडलाइन न्यूज है कि सारे कांग्रेस के विधायक हेमंत जी के साथ में है, सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है। और ये सरकार नहीं, को क्या ये हम नहीं गिराएंगे? कह रहे, ये ममता बनर्जी कह रही कि महाराष्ट्र में तो सरकार गिर गई, झारखंड में भी गिरी हुई समझो। स्कूली बच्चा को नहीं छोड़ा, इन्होंने स्कूली बच्चा के टॉफी का घोटाला किया, टी शर्ट का घोटाला किया, बैग का घोटाला किया, जूता का घोटाला किया, और तो और इन्होंने लगभग 11,000 स्कूलों को बंद करा दिया अपने सरकार में। और ये जो है तो धर्म की बात और शिक्षा की बात करते हैं, इनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। ये लोग तो बच्चे धर्म की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, मैं तो आपकी सरकार की बात कर रही हूँ सर, उसमें तो रहिए कम से कम। सरकार की बात कर रही हूँ, सरकार बची है नहीं बची है ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। और सवाल ये भी क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब सरकार बचना मुश्किल है। क्या वाकई ऐसी स्थिति अब झारखंड में देखी जा रही है क्या कि आखिरी सत्र है कि सरकार का, हेमंत सोरेन सरकार का? राष्ट्रपति चुनाव से विधानसभा और लोकसभा चुनाव को कोई लेना देना नहीं है। ये जो है तो चुने हुए जनप्रतिनिधि लोग माननीय राष्ट्रपति को वोट देते हैं, और जनता जो है देख रही है। और सर वो विधायक अपनी सरकार अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़े हो रहे। सोनिया गांधी के पक्ष में सत्याग्रह से 12 विधायक गायब दिखाई दिए, 12 विधायक कांग्रेस के गायब दिखाई दिए। अब ये क्या बताता है? कल माननीय मुख्यमंत्री जो यूपीए की बैठक की है तो उसमें सारे विधायक और उनके प्रदेश प्रभारी जो है वो उपस्थित थे। हाँ। और सबों ने एक मत से कहा कि हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के साथ में हैं। ठीक है, प्रतुल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं आदरणीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताजी की बात को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में सारे कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि वो सरकार के साथ है, जो भी कांग्रेस का निर्णय होगा वो उसके साथ है। ऐसे ही कुछ करीब 15 दिन पहले भी हुआ था जब प्रदेश प्रभारी ने मीटिंग ली थी और सारे कांग्रेस के विधायकों ने शपथ खाई थी कि वो द्रौपदी मुर्मू को नहीं यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। और उस समय अविनाश पांडे जी ने कहा था कि ये सोनिया गांधी जी का आदेश है कि ये विचारधारा की लड़ाई में एक वोट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और 10 कांग्रेस के जो एमएलए थे 18 में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो अविनाश पांडे की बैठक का क्या कहना? हाँ, ये मैं मानता हूँ कि राष्ट्रपति चुनाव कोई पैमाना नहीं होता है किसी सरकार के स्ट्रेंथ को देखने का, लेकिन ये एक कर्टेन रेजर तो है। लेकिन ये जो सत्याग्रह हुआ था उसमें भी गायब थे कई कांग्रेस के विधायक, यानी कि आप सरकार बना रहे हैं क्या? ये संदेश देने की कोशिश है क्या? नहीं, हमें इस सरकार को बनाने की आवश्यकता नहीं, ये सरकार गिरने वाली सरकार है। इसमें इतना अंतर विरोध है। आप कांग्रेस की बात तो छोड़ दीजिए ना, माननीय मुख्यमंत्री की जो भाभी है, बड़ी भाभी, जो गुरु जी की बड़ी बहू है सीता सोरेन जी, जो सीनियर विधायक हैं, उन्होंने कई बार इस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आईना दिखाया है। लोबिन हेम्ब्रम जी, जो इनके 7 बार के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि सरकार में चोरी डकैती, चोर डकैत यही जो है मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का हवाला, मतलब उनका दबदबा है। यहाँ जी फाइनल पॉइंट, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम किसी चीज के लिए शिकायत करें, लेकिन वो पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बहुत बनाकर रखते हैं। अगर उन्होंने खुद से माइनिंग लीज ली, अपने भाई को ग्रैंड माइनिंग लीज दी, तो अपनी साली का भी ख्याल रखा, उनको भी जमीन का अलॉटमेंट किया। तो ससुराल पक्ष और अपने पक्ष के बीच में सामंजस्य, वो भ्रष्टाचार भी
उसमें भी वो बनाकर रखते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, इस सरकार का जाना तय है, भाजपा को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 10 कांग्रेसी विधायकों ने नहीं, सोनिया भाजपा तो गांधी कभी के- कुछ नहीं करती सर, लेकिन फिर भी सरकार सामने वाली गिर अच्छा, जाती है। आप तो हमेशा आप इस एक बात चीज को बताएं। कहते रहते हैं कि भाजपा को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर अब भी नेहा आप जी, सामने आप वाली बताएं। सरकार को गिरा देते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं। नेहा जी, ना आप कुछ ये करके चीजें- भी सर आप लोगों पे लगातार आरोप लगते हैं। अब आप कहते हैं हम तो जी पाक साफ है, ये कैसे हो जाएगा? नेहा जी, मुझे चिल्लाने की आदत नहीं, इनको शांत कर दे। तो मैं जवाब, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है, तो अब मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। इनको शांत कर देते जी। जो जनता के सुन लेते सरोज जी, सुन लेते। इन्होंने अपने घर पर रखा और इन पर प्राथमिकी देखिए, इनको शांत करें आप। मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ आपने समाप्त किया था। जनाधार इन लोगों की समाप्त हो गई है। सरोज जी सुन लेते हैं। झारखंड में इनकी जनाधार समाप्त हो गई यही है, सत्ता में जी, जनाधार की तो बात बाद में आएगी, अभी तो जनाधार का कोई मतलब नहीं है, चुनाव नहीं हो रहा है, अभी रुक जाइए। सरोज जी सुन लेते हैं। तो बच्चों नेहा जी, मैं बोलूं, ये भूल जाते हैं कि ये सार्वजनिक सभा में नहीं है। अब इनको समझाएंगे। ये बोलेंगे गिराना और जाना। और रॉबिन बाबू जो विरोध कर रहे हैं, ये- उन्हें तो ये बत्तीस किस का मामला है, सरोज जी। ना कि कोई भ्रष्टाचार का मामला है। सरोज जी सुन अरे लेते बातों में उलझाना ये सुन लोग लेते हैं। जानते प्रतुल जी से सवाल है ना मेरा सर, रुक जाइए ना थोड़ा सा, रुक जनता जाइए। समझ गई है। अभी हाल के दिनों में जब न्यूज देखिए, बोलते रहिए। अब मैं क्या बोलूं? ऐसे डिबेट में क्यों बोलूं? केंद्र की सरकार बोली कि आप अपने आपने ताकत पर बड़ी निर्भर इंटरेस्टिंग करते पॉइंट हैं, उठाया था, हमारी मैं उसका ताकत जवाब जी, पर देना सरोज जी सुन लेते हैं। देखिए, इस तरह से नहीं, जिससे सवाल पूछा जाएगा वही जवाब देगा सर। ये तरीका नहीं है ना डिबेट करने का। रुक जाइए ना, धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखे। ये बहुत जरूरी होता है डिबेट में कि थोड़ा धैर्य रखे, सुने सबकी बात और उसके बाद अपनी बात करें, हैंड रेस करें। मैं मौका दूंगी। प्रतुल जी जल्दी से जवाब दीजिए। 3 मिनट तो ये मेरे टाइम में बोलते रहे। खैर, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती। आप एक चीज बताएं, अगर माधवराव सिंधिया अपनी पार्टी की लीडरशिप से राहुल गांधी से खफा होकर आ रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्या ये हमारा फर्ज है कि उनको हाथ पकड़ के रोके? अगर कांग्रेस के विधायक आएंगे और कहेंगे कि नहीं साहब, ये हम इस सरकार से तबाह हो गए हैं, अब आप अगर मदद करें, तो भाई मैंडेट है, इलेक्शन 5 साल के लिए हुए हैं, तब का हम तब देखेंगे। हम कभी चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करते, लेकिन कोई आए जबरदस्ती तो उनकी ये तरफ से हम कोई नहीं विधायक कह रहे निकल ना, जाए। ये तो आपके ही पार्टी के नेता कहते हैं सर, इसलिए मैं ये सवाल उठा रही हूँ। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, देखिए अभी तो महाराष्ट्र में सरकार गिराई है, फिर झारखंड। अरे सरोज जी रुक जाइए ना, समय तो करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा मैं सवाल पूछ लूं, मैं आती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। ये आपकी पार्टी के नेता कहते हैं सर, ये आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि अभी महाराष्ट्र में सरकार गिराई है, फिर झारखंड में गिराएंगे, फिर हम राजस्थान जाएंगे, फिर हम पश्चिम बंगाल जाएंगे। सर यही काम है कि भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, हमें सरकार को गिराने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार इतने अंतर्विरोधों से घिरी हुई है कि झामुमो के विधायक इनके कंट्रोल में नहीं है। कांग्रेस की तो बात छोड़िए। और मुझे लगता है अपने डिबेट से पहले आप एक एडवाइजरी सारे जो पैनलिस्ट उनको दे दिया करें कि वो ब्लड प्रेशर की दवा खा के आना ना भूले, तब कुछ सकारात्मक माहौल में डिबेट होगा। नहीं, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, घुमा गए हैं आप प्रतुल जी। मैंने नहीं घुमाया, मैं तो बोल रहा हूँ, कोई अगर आना चाहे हमारे साथ, जी, आपको बताना चाहिए कि आज के पूर्व कृषि मंत्री था, ये अगर इनकी लीडरशिप से कोई संतुष्ट नहीं है और अगर आना चाहता हमारे साथ, तो ये हमारा फर्ज नहीं है। असंतुष्टि कहाँ नहीं होती सर, लेकिन वहां पर उसको और ज्यादा बढ़ाने में क्या भाजपा काम करती है क्या, ये समझने की जरूरत है यहाँ पर कि असंतुष्टि रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन क्या उसको और बड़े स्तर पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है, ये यहाँ पर समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मेरे पास वक्त की कमी है सर, माफ कीजिएगा। शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।